अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आप लोग पिछले 4-5 दिन से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पर्सनल कुछ वजूहात की वजह से बिज़ी था, किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। जिनके साथ डील चल रही थी वो भी मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर सका। बहरहाल बताना और समझाना आपको ये था कि मलिर एक्सप्रेसवे के बनने से रेट तो बढ़ने हैं, तो इंतज़ार किस चीज़ का है? फिर कूदना चाहिए और अभी जिन चीज़ों में, जिन रेटों में चीज़ें मिल रही हैं उनको परचेज़ करना चाहिए। DHCT कराची में आज परचेजिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या इम्पोर्टेंट बात है? देखो, रेट जब बढ़ते हैं ना DHT कराची में, तो सब चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। उसमें 125, 200, 500, ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ की खूबसूरती ये है। लेकिन उन सब चीज़ों में एक कॉमन ये चीज़ है कि आइटम नगीना होना चाहिए, आइटम खरा होना चाहिए, बिकना चाहिए। आधी रात को आवाज़ लेके 10 बायर होने चाहिए। ऐसा बायर होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर होता है, जो टोकन लगाता है और वो भरकर लेके चला जाता है, नफ़ा नुकसान भी वही करता है। तो वो चीज़ होनी चाहिए और उसकी वजह ये है कि जब सब चीज़ों का रेट बढ़ रहा है तो हमने किस चीज़ को बाइंग के लिए अपने लिए सजेस्ट करना है। DHT कराची में ट्रेंडिंग चीज़ होती है, जैसे कि पहले 6D, 14B, सेक्टर 17, 13B, ये ट्रेंडिंग आइटम होते थे बिकने के लिहाज से। येलो जोन में सारे आइटम होते थे, 11, 12, 9, 10, 15, 16। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। ट्रेंडिंग भी होना चाहिए, सप्लाई शॉर्ट होनी चाहिए, डिमांडिंग होनी चाहिए। सप्लाई, डिमांड एंड ट्रेंडिंग सॉरी। ट्रेंडिंग में क्या है? 6D ट्रेंडिंग नहीं आइटम है, ट्रेंडिंग आइटम सेक्टर 3C है। 14B ट्रेंडिंग आइटम नहीं है, उससे बेहतर है सेक्टर 3E, 6E। येलो जोन पूरा का पूरा ट्रेंडिंग में नहीं है। 10C, 10D, 12CD ये ट्रेंडिंग आइटम है। 9B, 4D अच्छा आइटम है और ये वो आइटम है जो आज भी बिक रहे हैं हर लिहाज से ना। ये इस तरह के आइटम और सप्लाई भी कम है। अच्छा, अब उसके बाद ले लिया जाए कि 1 करोड़ 10 लाख हैं, 3 125 गज के प्लॉट ले लें ट्रेंडी, या वो बेहतर है या 500 गज का प्लॉट बेहतर है? देखिए, हर बंदे के पास गुंजाइश नहीं है 500 गज की। ये बात समझ लो कि जो 1 करोड़ 10 लाख का आइटम होगा ना, वो हो जाएगा 1.5 करोड़ का, 40 लाख का। आप वहीं पे 36 लाख रुपए के 3 आइटम उठाते हैं सेक्टर 3E में, वो बढ़ के हो जाएंगे 36 से 50 लाख। यानी कि वही आपको समझो, एक 10 लगा के 45 लाख बच गई, एक 12 लगा के 45 लाख, मतलब और कम व बेस सेम रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न सेम है। लेकिन 125 गज के 12,000 आइटम हैं बेचने वाले, और 500 गज में सप्लाई शॉर्ट है ड्यू टू जो एक अनफॉर्चुनेटली जो चली नाला, गैस पाइपलाइन और नाले की वजह से सप्लाई बहुत शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट होगी। अब देखो करना क्या है, ये सोचना आपने है। मुझे एक बंदा कहता है, वकार भाई मैं ज़रूरत मुझे 35 लाख की होगी और मैं 500 गज का प्लॉट बेच दूँ, तो फिर अगर आपकी ऐसी ज़रूरत है तो फिर आपको जाना चाहिए 125 गज के लिहाज से। और आप बोलते हो नहीं वकार भाई मुझे सप्लाई मैटर करती है, आपकी बात समझ में आने वाली है, तो और मेरा एक बिक भी जाएगा तो टेंशन नहीं है, मैं फिर दोबारा 125 गज के प्लॉट ले लूँगा, या पैसे हैं मेरे पास, पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो फिर 500 आइटम लेना चाहिए, 500 गज का आइटम। ये बात जहन में बिठा के रख लो। रेट बढ़ेगा तो बेचने वाले भी बहुत सारे आएंगे, खरीदने वाले भी बहुत आएंगे। 125 गज का खरीदने वाला आइटम बहुत होगा, कोई शक ही नहीं है। 500 गज का खरीदने वाला आइटम कम लोग होंगे, लेकिन होंगे। समझ गए? हर बंदे का ख़रीदारी करने का तरीक़ेकार अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, तीसरे बंदे का सोचने का अंदाज़ अलग है। तरीके का सारा समझा दिए। ट्रेंडी आइटम होना चाहिए, सप्लाई शॉर्ट होनी चाहिए और आइटम अच्छा होना चाहिए, सबकी आंखों को भाए ऐसा आइटम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं उसके लिए कॉर्नर हो, ज़रूरी नहीं उसके लिए पार फेसिंग हो। सिटी में पार फेसिंग वैसे भी नहीं चलता। समझ गए बात को?
बात दिमाग में बैठ गई है, जो सवाल हो मुझसे पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर।